हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MSCET के बारे में। तो इसके हम लोग कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्सों को ये लगता है जो अदर स्टेट के हैं महाराष्ट्र से अलग, क्या वो इसको दे सकते हैं या नहीं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, और जिसने अभी 2024 में इसका एग्ज़ाम दिया है उसका एक्चुअल कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो हम लोग वो तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं पिछले जो भी ईयर्स हैं उनको देख के। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इसका पैटर्न्स रहता है और कौन से अच्छे कॉलेजेस हमें इनसे मिलते हैं, कितने हाईएस्ट पैकेज तक के हमें कॉलेज इससे मिल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 2024 और 25 दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे कोचिंग के बारे में दिया गया है। तो हम लोगों का नीट रिपीटर भी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग पुणे से हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ में हम लोगों के CET के भी बैचेस चल रहे हैं, JEE के बैचेस चल रहे हैं और फाउंडेशन के बैचेस चल रहे हैं। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज़ MST-CET, क्या है एक्चुअल MST-CET। महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये होता है, याद रखना, जो कि कंडक्ट कराती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लेट्स हैव ए बेसिक आइडिया। कुछ बेसिक पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है वो पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स है 2024 जो कि हो चुका है, कोई बात नहीं। 2025 की हम लोग बात करें, सिर्फ डेट ही उसमें लिखा हुआ है। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सेल महाराष्ट्र स्टेट इसको कंडक्ट कराता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ कंडक्ट्स वंस इन ईयर, ठीक है, साल में एक बार होता है। JEE की तरह ये 2 बार नहीं होगा। एग्ज़ाम लेवल ऑफ MSCET स्टेट लेवल, जो आपके स्टेट लेवल का होता है उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। लैंग्वेज ऑफ MSCET इंग्लिश में आता है एग्ज़ाम। मोड ऑफ पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस मोड फॉर MST-CET 2024, या फिर हम लोग 25 की बात करें तो वो भी आपका कैसा होगा, डेट इज़ ए ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक आइडिया है। MST-CET इज़ कंडक्टेड फॉर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स के लिए होता है। एक तो हमारे पास होता है PCM, दूसरा होता है डेट इज़ ए PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज एस्पायरेंट्स कैन ऑप्ट फॉर PCM, ठीक है। यदि आप लोग PCM से हैं तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए होगा। यदि आप PCB से हैं तो फार्मेसी कोर्सेज भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। कई स्टूडेंट्स जो कि PCM से होते हैं वो भी फार्मेसी को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक आइडिया की और। जैसे हम लोग यहाँ पे 24 है, ठीक है, 25 आप लोग लिख सकते हो, तो ऑनलाइन मोड में ही होता है। मोड ऑफ काउंसलिंग ऑफ MSCET वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। जो अभी 24 का दे चुके हैं तो वो भी ऑनलाइन ही करवाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कितने कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 460, छोटा नंबर नहीं है, एक ये ह्यूज नंबर है। तो 460 कॉलेज टोटल महाराष्ट्र में हैं MST-CET से, जो कि हम लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, लेट्स हैव ए बेसिक आइडिया, कुछ चीज़ों का और आइडिया दे देते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम ये सब चीज़ बता चुके हैं। तो हम लोग आगे ही चलेंगे और आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको दे सकता है। तो नेशनलिटी इंडियन आप होने चाहिए, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, नो एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट 12th पास आउट होने चाहिए आप लोग। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ PCM या फिर PCB से होने चाहिए। ये सब्जेक्ट आपके मैंडेटरी होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी यदि है तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, मिनिमम आपका 45% होना चाहिए इन 12th। रिजर्व कैटेगरीज की हम लोग बात करें तो 40% आपका क्राइटेरिया लगता है इसमें, 12th का जो परसेंटेज होता है वो। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ये तो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ MST-CET पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। 4 टाइप्स के इंस्टीट्यूट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि टोटली गवर्नमेंट है, जिसका खर्चा हमारी गवर्नमेंट देती है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। गवर्नमेंटल एडेड प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं डेट इज़ ए सेमी गवर्नमेंट, ठीक है।
ये सेमी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। दूसरे हमारे इसके नेक्स्ट आते हैं जो वो हैं प्राइवेट अनएडेड कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज भी इसके अंदर आ जाते हैं। उसमें भी मतलब प्राइवेट में भी यदि आपको लेना है तो उसमें भी MST CET का क्राइटेरिया आपका लगेगा, इस बात को याद रखना। ये नहीं सोच सकते हैं कि यदि आपने CET नहीं दिया और मिल जाएगा, नहीं मिलता है। ऐसे आप यदि किसी भी चीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो कोई फिक्स नहीं है आपका प्लेसमेंट होगा भी या नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट रीजन वाइज, हम लोग रीजन वाइज देख लेते हैं तो 29 इंस्टीट्यूट इन अमरावती रीजन, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो इस हम लोग रीजन की बात करें तो 29 है यहाँ पे। 14 इंस्टीट्यूट है हमारे औरंगाबाद रीजन में, 35 इंस्टीट्यूट है हमारे मुंबई रीजन, 41 इंस्टीट्यूट नागपुर रीजन में है, 17 हमारे जो हैं वो नासिक में है, और 56 जिसको IT हब बोला जाता है वो हमारे पुणे के ही अंदर है, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो यदि आप पुणे से हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पुणे में रह के पुणे के कॉलेज ऑप्ट करें, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ठीक है। कितने स्टूडेंट अपीयर्ड करते हैं। देखो कुछ सालों पहले तक स्टूडेंट्स थोड़े कम थे, जैसे जैसे अब लोगों को पता चल रहा है तो अब महाराष्ट्र के आउटसाइड वाले लोग, यूपी बिहार हर जगह के लोग इसके एग्ज़ाम्स देने लगे हैं। 2020 की बात करें तो 3.8 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। 21 में ये नंबर बढ़ के हो गया 4.14 लाख। इसके बाद 22 में हो गया 4.28 लाख, और 2023 की हम बात करें तो ये 5.91 लाख के अप्रोच था। और हम लोग यदि 24 का इसका यदि एक नॉर्मल प्रिडिक्ट करें तो कम से कम 6 to 7 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और 2000 यदि हम अब 25 की बात कर लेते हैं तो ये नंबर 7 to 8 लाख तो रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट्स बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीटें भी हर साल इंक्रीज़ होती हैं उनके अंदर। MST CET रिजल्ट 2023 ओवर 5.91 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड किए थे एग्ज़ाम्स के अंदर। ये कुछ डेटा है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही इसको दिया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कितनी इसकी फ़ीस होती है। तो 800 होती है जनरल की, और ST SC OBC PW SBC NT इन सब की जो फ़ीस आपकी लगती है फॉर्म की वो कितनी है, 600। अब देखो कुछ चीज़ों के यहाँ पे मैंने छोड़ा भी हुआ है, जैसे कि कब फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सली आपके अप्रैल के टाइम पे आ जाते हैं, अप्रैल में आपके इसके फॉर्म आ जाते हैं, मार्च अप्रैल के टाइम पे। और इसका मई के मिड में के अप्रॉक्स इसका एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मई में या फिर स्टार्टिंग में इसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। एग्ज़ाम हम लोग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं फॉर BTech, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स 3 आवर्स रहता है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम्स मैथमेटिक्स आएगा, फिजिक्स आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, ये मराठी में भी आपको मिलता है। सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, सेक्शन 2 में हमारे पास रहेगा दैट इज़ ए मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 आते हैं, टोटल मार्क्स 200 का होता है। अब कैसे होता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि 200 मार्क्स का किस तरीके से आ रहा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चंस आपका रहता है दैट इज़ ए 2 मार्क्स। फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं तो ये 1 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग के टोटल हो जाते हैं 200 मार्क्स टोटल, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 2 का है तो 100 हो गया, टोटल 200। अच्छी बात यह है, खुश हो जाओ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए हर साल इसका जो भी कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा हाई चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। 2023 की हम बात करें 160 प्लस एबव 99.50, 150 पे आपको एबव 99 पॉइंट, ठीक है। मतलब ये मैंने प्रिडिक्ट करके लिखा है अप्रॉक्सली, ठीक है। 2023 का है, प्रिडिक्ट क्या ऑफिशियल डला हुआ था वो आपको बता रहे हैं। 130 150 पे आपका 98, 1110 14 96, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ पे दिया गया है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा वेरी करता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे होता है तो पेपर का लेवल भी अलग अलग होता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वेरी कर जाता है परसेंटाइल में भी।
तो यदि आपका 99 परसेंटाइल है तो आपको रैंक 1 से 19,000 तक का रैंक मिल सकता है। 90 से 81 के बीच में हम लोग परसेंटाइल की बात करें तो ये 19 से 30,000 तक का मिल सकता है। तो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं कितना परसेंटाइल आपका होना चाहिए। मैं नॉर्मली थोड़ा सा ऊपर चलूँ और बात करूँ कि आप लोगों का अप्रॉक्स कितना मार्क्स होना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा 160 प्लस है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जिससे प्लेसमेंट के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपको कॉलेज अच्छा मिला तो चांसेस ऑफ प्लेसमेंट भी थोड़ा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं परसेंटाइल, जो कि आपको हम ये बता चुके हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं टॉप कॉलेजेस की जो ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं BGTI मुंबई, ठीक है। तो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग यदि आपको लेना है तो 99.49 पे ये ऑफ हो गया था इसका, ठीक है। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें 99.88, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 99.69। तो थोड़ा देखो, यदि आपको अच्छे कॉलेज चाहिए हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी अच्छे कॉलेजेस आपको ऑप्ट होंगे। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 99.51, मैकेनिकल की बात करें तो थोड़ा सा 99.11, कम नहीं है, वैसे भी ये भी हाई ही है। हम लोग बात करते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की, ठीक है। तो पुणे का ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है जो कि बच्चे ऑप्ट करते हैं इसको कई बार। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इसका 99.96 गया हुआ था। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 99.86, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें 99.7, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें डेट इज़ 99.17, बीटेक इंस्ट्रूमेंटल की बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 99.55। तो ये आपके कट ऑफ में बताते जा रहा हूँ कितने कट ऑफ पे आपको क्या क्या मिलता है। 2023 का यहाँ पे मैंने सिलेबस भी दे रखा है। बायो का सिलेबस मैंने शायद अलग से भी एक वीडियोस बनाया था, वहाँ पे भी बताया हुआ था। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। यदि आप पुणे से हैं तो हम लोगों के इंस्टीट्यूट में एक बार विज़िट कर सकते हैं फ्री डेमो के लिए भी, क्योंकि हम लोग एक क्लास के अंदर मिनिमम स्ट्रेंथ ही रख रहे हैं, डेट इज़ 22 to 25, इतने ही स्टूडेंट्स रहेंगे। जितनी भी फैकल्टीज़ हैं सभी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, ब्रांडेड फैकल्टीज़ हैं, एक्स ब्रांडेड फैकल्टीज़ हैं। मैं खुद डायरेक्टर्स हूँ एंड आई एम ऑल्सो बायोलॉजी फैकल्टी, एक्स रेजिडेंस फैकल्टी, 5 year प्लस एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।